दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने इंडिया में बीएड किया हुआ है, कोई और टीचिंग क्वालिफिकेशन की हुई है और आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं न्यूजीलैंड में टीचर की जॉब लेने के लिए और आप वहां पे मूव हो सकते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल और स्मूथ प्रोसेस है और अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ चेकआउट करेंगे तो आप खुद से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। बट अभी भी मुझे काफ़ी क्वेरीज रिसीव हो रही हैं मैसेजेस के थ्रू और मेरे दोस्त कुछ पूछ रहे हैं कि हमें अभी भी ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है या खुद से हम अनेबल हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। तो आपके लिए मैं बता दूं, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेड सर्विसेज ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो गवर्नमेंट की फ़ी है उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट आप हायर करेंगे वो आपसे कुछ पैसे लेगा। बट उसके बदले में आप जो ड्रीम देख रहे हैं न्यूजीलैंड मूव होने का या टीचिंग का अपना लाइसेंस लेने का, वो आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। जो फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है NZQA असेसमेंट, चाहे उसकी बात कर लें या बात करें हम डिस्क्रिशनरी पाथवे से टीचर रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद जॉब हंटिंग है और उसके बाद वीज़ा। ये सारा ही प्रोसेस हम एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में या प्रोफेशनल्स के साथ बड़े इजीली और टाइमली इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, कई बार होता क्या है कि हमें चीज़ें इतनी समझ आ नहीं रही होती हैं। वैसे तो वेबसाइट पे, ऑनलाइन, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन है यूट्यूब पर जब हम खुद से अपना केस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीज़ें हमसे हो नहीं पाती और हम फाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने दौड़ पड़ते हैं। एक छोटी सी गलती हमारा सारा केस नेगेटिव कर देती है और जो हमारा इतना बड़ा ड्रीम है, जो आपने गोल रखा है कि मुझे न्यूजीलैंड जाना है और बहुत सारे आपके सपने हैं, अर्निंग्स करनी है, वो सब आपका वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप कैपेबल हैं, खुद से अपना केस लगा सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको समझ है, आप कर सकते हैं। क्योंकि डिस्क्रिशनरी पाथवे में जब हम जाते हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आप उसके लिए जाइए, ऑल द बेस्ट। बट अगर आपको लग रहा है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही, मुझे नहीं पता है, तो आप लालच मत कीजिएगा, थोड़े से पैसे ज़रूर खर्च कर लीजिएगा। ये आपके फ्यूचर का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम स्टडी से कंपेयर करें तो वो 15 से 20 लाख का बजट जाता है। अगर आप यहाँ पे एक्सपर्ट्स को भी हायर करेंगे, जॉब हंटिंग में भी उनकी हेल्प लेंगे और वीज़ा भी उन्हीं से करवाएंगे, तब भी ये सारा प्रोसेस 5 से 7 इंडियन लाख रुपीज़ में कंप्लीट हो जाता है। तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ही हैफ्टी अमाउंट कुछ देना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत ही मिनिमल अमाउंट कहूँगा मैं। जितना बड़ा हमारा टारगेट है, जो गोल है, जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं, उसके लिए अगर आप 5-7 लाख रुपये खर्च भी कर देते हैं तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो आप पेड सर्विसेज ले लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।